वहीं कुछ एफडीए एक्शंस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रोसीजर और प्रोपोर्शनलिटी को लेकर सवाल भी उठाए हैं। आज ही एक मामले में कोर्ट ने एफडीए को एक पुणे बेस्ड डेयरी एंड स्वीट शॉप को 5 लाख रुपए कंपनसेशन देने का आदेश दिया। तो अब सवाल और बड़ा हो जाता है, क्या सख्त एक्शन जरूरी है? बिल्कुल, लेकिन क्या एक्शन के साथ ड्यू प्रोसेस भी जरूरी है? बिल्कुल। और शायद यही तुकाराम मुंडे की पूरी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। एक तरफ जनता का एक वर्ग कह रहा है ऐसे अफसर का ट्रांसफर मत करो, दूसरी तरफ उनके एक्शंस को लेकर लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सवाल भी उठ रहे हैं। यानी एक ही ऑफिसर को कोई नो नॉनसेंस ऑफिसर कह रहा है तो कोई उनके मेथड्स पर सवाल उठा रहा है। और सोशल मीडिया पर चर्चा इतनी बड़ी कि एक युवा ने नागरिकों को फूड अडल्ट्रेशन की जानकारी सीधे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए उनके नाम से जुड़ी एक वेबसाइट तक बना दी। तो आखिर तुकाराम मुंडे हैं क्या? एक ऐसे आईएएस ऑफिसर जिन्होंने किसान परिवार से निकलकर यूपीएससी में टॉप रैंक हासिल की, एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर जिनके करियर में 25 ट्रांसफर चर्चा का विषय बने, एक ऐसे ऑफिसर जिनकी सख्त वर्किंग स्टाइल ने उन्हें कंट्रोवर्सी भी दी और पब्लिक सपोर्ट भी, और अब एक ऐसे एफडीए कमिश्नर जो बड़े ब्रांड्स और बिजनेस तक पर रेगुलेटरी एक्शन ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या सिस्टम में ऐसे अफसरों की जरूरत है जो सिर्फ आदेश फॉलो करे, या ऐसे अफसरों की भी जो जरूरत पड़ने पर सवाल पूछे, नियम लागू करे और पावरफुल लोगों पर भी एक्शन ले? और अगर कोई ऑफिसर बार बार ट्रांसफर होने के बाद भी अपना काम करने का तरीका नहीं बदलता तो क्या वो सिस्टम से हार रहा है, या फिर सिस्टम को ही ऐसे ऑफिसर्स की जरूरत है? क्योंकि तुकाराम मुंडे की कहानी सिर्फ 25 ट्रांसफर्स की नहीं है, ये कहानी है पावर, पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी के बीच उस खींचतान की, जहां असली सवाल किसी एक अफसर का नहीं पूरे सिस्टम का है। यही है काम की बात। आपको क्या लगता है, तुकाराम मुंडे ने जो किया वो सही था या गलत? उनकी जीवन शैली आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपके आसपास ऐसे फूड स्टॉल्स हैं जहां पर अनहाइजीनिक तरीके से खाना बनाया जाता है, या ऐसी शॉप्स हैं जहां इलीगल तरीके से खाने का गलत इस्तेमाल होता है और उनको गंदी तरीके से यूज किया जाता है, तो हमें फोटो भेजिए, वीडियो भेजिए, उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि काम की बात में हम उनको साझा कर सकें।